एक ही होगा, इसमें एक ही बार बेल क्लियर होगा। हाँ, हमें बेटर ये होगा कि हम सजेशन दे दें कि अगर 4 अक्यूज हैं तो आप अलग अलग एप्लीकेशन FIR नंबर सेम है तो वो सेम ही होगा, एक ही FIR नंबर सेम है और मतलब सेक्शन अगर सेम है, FIR नंबर सेम है, केस नंबर सेम है और वो वहाँ पे 4 अभियुक्त हैं और बेल एप्लीकेशन एक ही है तो वो एक ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो ऐसा है। अब किसी किसी टाइम में ये होता है कि अलग अलग अभियुक्त अलग अलग आपने बेल एप्लीकेशन फाइल किया है बट उनका ऑर्डर का शीट एक ही ऑर्डर में आ गया है बट उनका FIR अलग है, सेक्शंस अलग है, केस नंबर अलग है तो वो अलग ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एक आदमी मर्डर करने के लिए सेक्शन डिफरेंट होगा ना, सेक्शन तो डिफरेंट होगा। तो सेक्शन अगर डिफरेंट है तो फिर अलग होगा, वो अलग कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा भी होता है कि मान लीजिए एक FIR में 10 लोगों का नाम है, 2 लोग पकड़ेंगे दूसरे वकील को, 2 जाएंगे दूसरे वकील को, तो 4 बार उसमें बेल फाइल होता है। हाँ, एक ही FIR में तो ठीक है, अलग अलग गया वकील, एक ही वकील कहाँ गया, बार बार अलग पकड़ा गया, है कि अगर एक बेल एप्लीकेशन में अगर आप अगर मल्टीपल अक्यूज हैं तो हम उसके लिए 2,000 पेमेंट कर पाएंगे, अगर डिफरेंट बेल एप्लीकेशन है तो तब होगा। मेन काम होगा बेल एप्लीकेशन FIR से या ऑर्डर से इसके मेरिट के मुताबिक उनको भी डिफरेंट अलग अलग फाइन दे रहा है, हम लोग का खर्चा डिपेंड करता है। तो देखा लीजिए अगर अभी जेल में आप कब जा रहे हैं, जेल सुपरिटेंडेंट से मिलने आप नेक्स्ट टाइम कब जा रहे हैं? आप एक कोशिश कीजिए जेल पास बनाने के लिए रिकमेंडेशन लेटर लेके जाइए, एक डॉक्यूमेंट लेके जाइए, अपना HRM का एक लेटर पैड में रिकमेंडेशन लेटर लेके जाइए, उनसे बात कीजिए और एक जेल पास बनाने की कोशिश कीजिए। अगर जेल पास नहीं भी होता है तो जेल वेलफेयर ऑफिसर से आप थोड़ा सा उनको धकेलना पड़ेगा, आपके कैपेसिटी से उनके साथ आपको थोड़ा सा उनके ऊपर मतलब बार बार उनको पुश करना पड़ेगा, दबाव डालिए और फिर अपना काम निकालिए। आप केसेस लेके आइए, फिर बांट दीजिए लोगों में, वो फिर करके एक दिन में आप 20 केस लेके, जैसे हमारा दिल्ली में काम होता है कि दिल्ली में हमारा 2 जेल पास है तिहाड़ जेल में जाने के लिए, तो हमारे 2 लॉयर वकील जाते हैं वहां से, एक दिन में मान लीजिए 7-8 केसेस वो 7-8 इनमेट से मिलते हैं जो गरीब है वहां पे बहुत दिनों से है, वो उनसे मिलके उनका पूरा लीगल काउंसलिंग करते हैं और अगर उनके पास वकील नहीं है तो उनको बोलते हैं हम आपका केस करेंगे, तो वो सारे डिटेल्स केस थोड़ा सा उनसे डिटेल्स लेके आते हैं और फिर आके हमारे जो वकीलों का टीम है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क दिल्ली में, उनमें बांट देते हैं कि हर वकील को 5-5 केसेस देंगे और वो अपना 5 केसेस डील करता है, डील करके फिर हमें रिपोर्ट करता है। तो अगर आप लोग भी वैसे करके एक स्ट्रैटेजी वाइज अगर आप लोग भी काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो यहाँ पे भी वही हो सकता है। और आप टारगेट कीजिए कि 5 ईच लॉयर अगर 5 केस भी करते हैं, 5 बिल एप्लीकेशन करते हैं तो मुझे नहीं लगता ज्यादा देर लगेगा हमें यहाँ पे थोड़ा सा जेल के अंदर जो कैदी पड़े हुए हैं, अंडर ट्रायल जितने पड़े हुए हैं उनको बाहर निकालने में हमें उतना परेशानी नहीं होगी, हम ये मानते हैं। तो जेल पास के लिए मनीष जी लेकर के जाएंगे पड़े बैंड पर देंगे ना, वो काफी है। सागर जी बोल रहे थे आप ये कैसे मिले थे, आप अपना बता दीजिए पूछे कि आप जेल सुपरिटेंडेंट से मिले थे? हम लोग तो कुछ दबाव जगह से मिले हैं तो इस सबसे बात नहीं करते, इस बारे में आवाज चलेगा साथ जेल सुपरिटेंडेंट से मिले कभी तो फिर नहीं तो जाना है बस कानून हमारे पास आई कार्ड आप एक साथ क्यों आप लोग देखिए, हमें बोलने से ज्यादा आप खुद में बैठ के एक दिन निश्चित कीजिए कि हम एक साथ चलते हैं, हम आज बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम 2 आदमी गए, पहले आप 4-5 एक साथ जाइए, फिर दो जने जाइए, एक बार आपका अगर फेस उनको पहचान में आ जाएगा ना तो वो भी खुद को खुद आपको भगाने के लिए दे देंगे कि लो जेल पास
करने लगे ऑलरेडी 3 बार जा चुके हाँ। और आगे जाएंगे तो उन पे प्रेशर बनेगा, धीरे धीरे वो करेंगे, मानेंगे। मिल के जाएंगे एक साथ, जेलर भी बदल जाता है ना, उनको जेलर है तो पहचान गया कि सोशल वर्कर का काम करती है, आई है ये करना, कुछ चल गया, फिर नए सिरे से हमको पहचान बनाना पड़ता है कि हम काम तो करते हैं। कीजिए ना, कीजिए, हम भी कर रहे हैं, दिल्ली में हम मिल भी के कर रहे जाइए ना, हैं। सर को ले लीजिए, सागर साहब को साथ चलते हैं, 4-5 लोग मिल चाहे के करते हैं, सागर जाती है, मिथिलेश जी का लेकिन सर जेल ब्रेक हुआ है, तब से हम लोग ये है, चलना वाले बहुत बड़ा जेल ब्रेक हुआ है। अच्छा, मैं तो ये कह रहा था कि मैं तो ऐसे भागलपुर से लेकर यहाँ पर मैं जो अपने बहुत सारे जेल के अंदर में गया, जेल ऐसे लोग यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग अंदर में तो हमारा आदमी अभी भी जेल के अंदर में है। और हम लोग ये बात कहते हैं कि जो लोग सुनिए, और उसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं, हमारे जेल में हमारे ये यूनिट है काम करने वाला कार्यकर्ता, वो क्या करते हैं वहीं से चंदा करवा करके वैसे कम से कम 5-6 आदमी के जेल से बाहर निकलवाते हैं। तो आप जो चाहते हैं लीग, मैं तो समझता हूँ कि 2 दिन के अंदर में हम ये बता देंगे कि किस बात में कितने बैठे कैदी है जो नहीं अंदर से अंदर में है, वो कमेटी काम करते रहती है। इनका कमेटी है जेल में ऑलरेडी पहले से। हाँ, कमेटी है ऑलरेडी, उसमें भी है कि यदि आप जाइए तो कमेटी आ सकती है, ये जो आप नहीं थे उन्हीं के वकील भी रहते हैं। इस चीज में मदद आप कीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं है तो उसके लिए वो ये काम करते हैं, जिसको फ्री में काम करवा उसको तब वो कर रहे हैं जब कोई वकील ऐसा नहीं मिल रहा है। हमने वैसे जनानी क्या केसेस के लिए स्त्री है ना, मैं लड़ रहा हूँ, एक केस में नहीं करवाया जो विकलांग लड़की वाला केस, दूसरा इसका वाला, अब वो उतना दिन है, तीसरा देखिएगा वो केस भी मैं अपने से जिसको 2 लोग का मर्डर, वो आगे से हेल्प मिल जाएगा। तो मैं ऐसे अपने तरफ से भी प्रयास करके ऐसे लोगों को दे रहा हूँ, और ये मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे केसेज आपके पास आएंगे। क्योंकि हमारे पास देखिए किस तरह के काम है, हम टेम्पू के इंजन हम चलाते हैं, अगरबत्ती के मजदूर हम चलाते हैं, सोसाइटी के अंदर वहाँ हम करते हैं, और जेलर के साथ भी जाकर बैठ के हम बात करते हैं दीदी के साथ। अब आप जेल के अंदर से जो देगा ना वो तो निश्चित रूप से, और ऐसे लोग वो तो चलता तब करता जब कोई नहीं, बाहर में हम नहीं करते हैं, कोई एक्सीडेंट कर गया, कोई नहीं इलाज करने वाला, तब सब लोग कहेंगे इसको सहयोग करके देते तब करते हैं। यही बात है। देखिए का कहना है आपसे कि वैसे लोग जिनके आपको अवेलेबल हो सकता है अपने सोर्स से कि जेल में बंद है लेकिन पैसा की वजह से उन्हें 36 उनका लिस्ट केवल हमको प्रोवाइड करा दीजिए। मतलब पहली बार आगे तो और काम होगा, सबसे पहला आप काम करिए कि जो 10 लाचार लोग हैं तो पैसा के अभाव में केवल जेल में बंद वही पता बताया केवल हमको मान लीजिए यहाँ का है तो देवरानी जी है, साहब है, ये किसी को भी आप कराइए, आप फिर एक दिन जब लिस्ट मिल जाएगा तब ये लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सारे साथ हो जाएगा जो बात मतलब है। अच्छा, आपका क्या पहचान कर रहा है या किसी और कुछ दिक्कत नहीं है कि भाई है ना, तो इसलिए ये काम आप जितना जल्दी हो सके इनके जान पहचान का हो, ठीक है, उसके फैमिली मेंबर हमारे वकील के साथ आके दोनों लोग साथ में गए, फैमिली मेंबर है तो ऑफिस की उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो ध्यान पहचानता है तो उसको क्या सर ये काम एक बार शुरू हो जाएगा अंदर अपने आप फला हो जाएगा कि एक ऐसा ग्रुप है जो इस तरह का काम करता है, लोग फिर हमको 4 दिन के सीजन अपने आप अंदर में बात और फिर वो अपने आप से रानी जी को सबको खोजने लगेंगे कि भाई हमारा भी करवाइए, हमारा भी करवाइए, या अपने रिलेटिव को मिलने जाएगा उनको बोलिए कि भाई ऐसा एक ग्रुप है उनसे जाकर मिलो, वो बाहर निकलवा देंगे। तो है ना, इसके लिए काम को आप 1 सप्ताह के अंदर करना चाहिए।
और कोर्ट का नाम, केस नंबर भी दे दीजिएगा, जिससे कि कोई लोग ना हो। नहीं तो 1 महीना फंसते रह जाएगा। एक चीज ये बहुत काबिल तारीफ है कि हमारे बिहार में भी सबसे ज्यादा काम हो रहा है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। थोड़ा सा सुनिए सर, हम बताना चाहेंगे कि जो बिहार में काम हो रहा है सबसे बढ़िया काम है कि फिलहाल जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही हमें काम आ रहा है। तो हम चाहेंगे सर, जैसे आप सर सीनियर हैं, तो जैसे हमारे उम्र के जो है यहाँ पे लॉयर्स हैं, आप उनको एनकरेज कीजिए, क्योंकि सर हम प्रैक्टिकल चीज समझते हैं कि आपको बार बार जेल जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो लड़का अगर बार बार जेल जाएगा, एक तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और यंग लॉयर को नॉलेज गेन होगा, यंग लॉयर भागा दौड़ी कर सकता है, तो उनको भी एनकरेज कीजिए कि वो केसेस टेकअप करें। तो क्या केस कर लेने के बाद कॉन्फिडेंस? हाँ, कॉन्फिडेंस आएगा। सही कहा। और जैसे सर हर जगह जहाँ भी हम लोग गए ना, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिए हैं। उत्तर यहाँ से बिहार से हम लोग को टोटल अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंदर 37 केस आए हैं। उत्तर प्रदेश जनवरी तक नहीं चुका था मैं 80 केस, जनवरी से अभी तक 137 पहुंच गया है। तो वहाँ पे बहुत एक्टिव है लोग। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी उतनी ही एक्टिविटी बढ़े, क्योंकि मैं पर्सनली बिलोंग करता हूँ बिहार से और मैं एसोसिएटेड हूँ इस प्रोजेक्ट से। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। अच्छा, जो केसेस हमें पहले मिले हैं जिनका हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, जैसे कि रामानंद सागर जी से आए हैं एक केस, सुरेंद्र जी से आए हैं एक केस, हाँ सुरेंद्र सिंह जी से आए हैं हमारे एक केस। तो हमने उनको इनवॉइस दे दिया है। देखिए हमारा जो पेमेंट का प्रोसेस है ये एक बार हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि बेल एप्लीकेशन हम कैसे कंसिडर करेंगे, फॉर बेल एप्लीकेशन हम लोग कंसिडर करेंगे, और आपके पास ऑलरेडी मैंने एक फॉर्मेट दे दिया है कि आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे केसेस का। तो आप इस जो केस आप अभी जिसका पेमेंट के लिए आप इनवॉइस भर रहे हैं, इसका भी आप वैसे ही रिपोर्टिंग करेंगे, और आगे से जो भी आप करेंगे उसका भी इसी फॉर्मेट में आप रिपोर्टिंग करेंगे। इसमें थोड़ा लॉयर का जो है उनका, देवरानी जी, इनका जो लॉयर का पूरा जो डिटेल्स यहाँ पे होना चाहिए, उनका बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए, उनका डिस्ट्रिक्ट और कौन सी कोर्ट, यहाँ पे लॉयर डिटेल्स हो जाएगा, और फिर नीचे क्लाइंट जो आप जिनके केस आपने किया है उनका एज, सेक्स, उनका ऑक्यूपेशन। हमें इस ऑक्यूपेशन कॉलम का क्या जरूरत है? ऑक्यूपेशन कॉलम से हमें पता चलता है कि वो जो एक्यूज है वो गरीब है कि नहीं, तो उनका ऑक्यूपेशन और मंथली इनकम वहाँ पे आप लिख देंगे। हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कोई बीपीएल कार्ड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ वो बंदा एग्रीकल्चर लेबर है या फार्मर है, उसका पर मंथ इनकम 100 रुपए है या जो भी है, ठीक है। और फिर डेट ऑफ अरेस्ट होगा, और यहाँ पे केस का जो आप ब्रीफ एक दे देंगे वो इसी फॉर्मेट में है। तो आपको दूसरे पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप हिंदी में फिलअप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी फिलअप कर सकते हैं। ये एक आपके पास सैंपल है, आप देख लीजिए तो आपका भी सुविधा होगा। इसके साथ जैसे आप कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं, एनेक्शन लगाते हैं, तो सेम ही यहाँ पे एनेक्शन के तौर पे बेल एप्लीकेशन का एक कॉपी, ऑर्डर का एक कॉपी, एफआईआर का एक कॉपी, और ये बस, और हमें कुछ